about the collection of crude drug. The points to be considered during collection of crude drug are skilled labor. Skilled labor will collect the pure drug without any admixture, that is without any weed or any earthy material or unwanted material, as they are trained for this purpose. Next is age of plant. अर्ली एज में प्लांट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होते, सो वी हैव टू कलेक्ट द प्लांट आफ्टर मेच्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल, बॉस्वेलिया डज नॉट प्रोड्यूस सलाकी अप टू 5 years of its age. Mentha have produced pulgone but no menthol, the chief active constituents in the early stage. मेंथा के अंदर पलगोन होता है बट मेंथोल नहीं होता अगर हम उसको अर्ली स्टेज में कलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, अवॉइड डिजीज प्लांट्स. अगर किसी प्लांट को कोई डिजीज हुआ है या हमने उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया हुआ है तो उस प्लांट्स को हमें कलेक्ट नहीं करना, बिकॉज वी आर यूजिंग इट फॉर द मेडिसिनल पर्पस. नेक्स्ट है द सीजन ऑफ कलेक्शन. हर एक प्लांट को एक प्रॉपर सीजन में ही कलेक्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, rhubarb rhizome and aconite roots contain maximum active constituents on the commencement of warmer season. कुछ प्लांट को हम वार्मर सीजन में कलेक्ट करते हैं और कुछ को स्प्रिंग सीजन में भी हो सकता है और कुछ को विंटर सीजन में करते हैं. नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग मीन्स एनी पार्ट ऑफ द प्लांट. इट मे बी लीफ, फ्रूट, स्टेम, राइजोम और एनी अदर पार्ट. लीव्स में हम एक एग्जांपल मेंशन कर रहे हैं कि जो एलोए की लीव हैं उनको हम कब कलेक्ट करते हैं, जब वो प्रॉपरली थिक हो जाती हैं. इसी तरह फ्लावर्स को हम कलेक्ट करते हैं just before pollination, that is transfer of the pollen grains from the male anther to the female stigma for the reproduction of flower. They are collected in dry weather and preferably during the morning hours. इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं सैफरन, क्लोव, बर्ड्स, कैमोमाइल, आर्निका. इसी तरह जो फ्लावरिंग टॉप्स हैं, फ्लावरिंग टॉप्स आर कलेक्टेड जस्ट बिफोर दे रीच देयर फ्लावरिंग स्टेज, दैट इज बिफोर मैच्योरिटी हम उनको कलेक्ट करते हैं. इसमें एग्जांपल है सेना, डिजिटेलिस, विनका, बेलाडोना. नेक्स्ट इज फ्रूट्स. अ फ्रूट में बी कलेक्टेड ईदर राइप और हाफ राइप, बट इट शुड बी फुली ग्रोन. There are some example. Cardamom fruits should be collected before their dehiscence, that is अगर हम प्लांट को एक मेच्योरिटी के बाद भी तोड़ते नहीं है तो उसमें क्या होएगा कि वो बर्स्ट हो जाएगा, उसकी प्लांट स्ट्रक्चर्स ओपन हो जाती हैं. तो कार्डामम फ्रूट्स को हमने बिफोर डेहिसेंस कलेक्ट करना है. इसी तरह बेल एंड टैमारिंड आर कलेक्टेड आफ्टर मेच्योरिटी एंड कैरावे, फेनल एंड कोरिएंडर आर कलेक्टेड व्हेन दे आर फुली राइप. नेक्स्ट इज bark. Bark are generally collected in spring or early summer when the cambium is active. That is cambium क्या होता है? Secondary growth of phloem and xylem. जब वो कैम्बियम बन चुका होता है तब हम उसको कलेक्ट करते हैं बाग को. Sometimes they are collected in autumn. That is for example wild cherry को हम autumn में कलेक्ट करते हैं और इसी तरह cinnamon को हम rainy season के अंदर कलेक्ट करते हैं. There are different methods for collecting bark. First is felling, second is uprooting and third one is coppicing. फेलिंग में क्या है, सिंपली ट्री को उसके बेस के से कट कर देते हैं एंड बार्क इज पील्ड ऑफ, उसका बार के ऊपर से छील लिया जाता है. नेक्स्ट है इन अपरूटिंग मेथड. अपरूटिंग मेथड में क्या होता है, द रूट्स आर डग आउट एंड बार्क इज स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम द रूट्स एंड ब्रांचेस. दैट इज रूट को पूरी तरह बाहर निकाला जाता है, फिर उसके ऊपर जो बार्क है उसको अलग कर लेते हैं. Next है coppicing. The plant is allowed to grow for a definite period and then it is cut off at a specific distance from the soil. इस केस में हम उसको अपरूट भी नहीं कर रहे, हम सिंपली उसको क्या करेंगे, ऊपर से काट लेते हैं. मिट्टी के ऊपर जो पार्ट दिख रहा है उसको काट लिया जाता है. The stumps which remain in the ground, अब उसका कुछ पार्ट तो ग्राउंड में रह गया, are allowed to send shoots. फिर वो बढ़ना, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी उसमें से और उसमें से एक नया एरियल पार्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे और एक नया प्लांट डिवेल्प हो जाएगा. ठीक है, और उससे भी हम फर्दर बाग को कलेक्ट कर सकते हैं. एज कम्पेयर टू अदर मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ बाग, दिस टेक्निक इज मोर इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग. मेथड ऑफ चॉइस फॉर कलेक्टिंग बाग कमर्शियली, मेनली हम कॉपिसिंग मेथड को यूज करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमने मिट्टी के ऊपर का पार्ट काट लिया, उससे फिर से
जो प्लांट अंदर पड़ा है मिट्टी के, उससे फिर एक नया प्लांट डेवलप हो गया, उससे हम फिर से bark कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ चॉइस फॉर कलेक्टिंग bark कमर्शियली। एग्जाम्पल है इसमें कैस्केरा एंड सिनामोन आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड। नेक्स्ट इज राइजोम्स। राइजोम्स को हम कब कलेक्ट करते हैं? जब उनके अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है और उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्रॉपरली डिवेल्प हो चुके होते हैं। इसी तरह जो और अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं उनको हम कलेक्ट कब करते हैं? जब उनके ऊपर से जो एरियल ग्रोथ है, डेट इज वो प्लांट जो ग्रो कर रहा था वो प्रॉपरली सीज हो जाता है, उसके बाद उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होती, उस टाइम हम अंडरग्राउंड पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं। इसी तरह रूट्स को भी कब कलेक्ट किया जाता है? रूट्स आर कलेक्टेड इन स्प्रिंग बिफोर द वेजिटेटिव प्रोसेस स्टॉप। जब प्लांट और डेवलप नहीं होता तो रूट्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं। रूट्स को हम 2 वे से कलेक्ट करते हैं, दैट इज बाय द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ईस्ट फेसिंग, ठीक है, और बाय ट्रांसफर सेक्शन, ऊपर से काट लिया जाता है, ठीक है, टू फैसिलिटेट ड्राइंग। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में क्या था? दैट इज हम है तो वो प्लांट के पार्ट है बट उसमें कोई प्रोसेसिंग यूज कर रहे हैं या एक्सट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, किसी भी वे से कोई प्रोसेसिंग यूज करने के बाद वो प्लांट पार्ट को हम ड्राइव कर रहे हैं। दैट इज इसमें क्या एग्जांपल है? जैसे रेजिन है, गम है, लैटिक्स है, ठीक है। इन सब पार्ट्स को हम कब कलेक्ट करते हैं? एज सून एज दे आर ओजिंग आउट फ्रॉम द प्लांट। जब वो प्लांट के बाहर निकलना शुरू कर देते हैं तो फिर हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। Acacia gum is collected 2-3 weeks after making incision on the bark of the tree and when it is sufficiently hard। मतलब क्या करते हैं? अकेशिया का जो ट्री है उसके अंदर वहाँ पे कट लगा दिए जाते हैं और 2-3 हफ्तों के बाद वहाँ से जो उजिंग हो रही थी वो हार्ड हो जाती है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। इसी तरह ओपियम एंड पपाया लेटेक्स आर कलेक्ट आफ्टर कोगुलेशन ऑफ द लेटेक्स। जब वो प्रॉपर क्लॉट जम जाती है तो उस टाइम हम ओपियम और पपाया के लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं। इसी तरह टर्पेंटाइन, ओलियोरेजिन एंड बाल्सम ऑफ पेरू आर कलेक्टेड व्हेन द प्लांट इज अबाउट 8 to 10 years ओल्ड। जब ये प्लांट 8 से 10 साल पुराने हो जाते हैं तब वहाँ से हम इसके बाल्सम को कलेक्ट करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।